नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। गणपति वन्नासी रामोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ, रामनवमी पर निकलेगी शोभा यात्रा। दलित देश की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा, तुलसीदास। चुनाव प्रचार में मातृशक्ति की अहम भूमिका, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आयोजित। एसएन मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमर्स मैक्रोज्लोब्लानिया पर सेमिनार का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में आज मसीही समाज की तरफ से गुड फ्राइडे पर रेजिडेंसी रोड स्थित समरवेल चर्च में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मसीही समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर तक कैंप में 112 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया गया। समरवेल चर्च के पदाधिकारी जोसेफ ने बताया कि आज का दिन पूरे विश्व में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु ने मानव जाति कल्याण के लिए अपने प्राणों को दिया था। पिछले 22 सालों से मसीही समाज की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मानव कल्याण को ध्यान में रखकर हम उनकी याद में इसका आयोजन करते हैं। आज का दिन पूरे विश्व भर में गुड फ्राइडे के दिन के रूप में मनाया जाता है। शुभ शुक्रवार के रूप में हम इसे मनाते हैं, क्योंकि आज से ठीक 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को कलवरी क्रूस पर दिया, अपना खून बहाया और उसके खून बहाए जाने से हमारे मनुष्य जाति का उद्धार हुआ है। और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। और इसीलिए हम 2023 साल पहले के उस बलिदान को स्मरण करते हुए हम लोग पिछले 22 सालों से क्रिश्चियन सोसाइटी के द्वारा इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और ये हम सब मिलकर उस प्रेम को स्मरण करते हैं और मानव जाति के लिए हम भी अपने उस खून को देते हैं, ताकि हमारा जो प्रेम परमेश्वर ने किया वो मनुष्य तक पहुँच सके। आज पूरे विश्व में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और ये दिन हम हमारे यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ बलिदान को स्मरण करते हैं। दोनों ने आज से 2000 साल पहले अपना बलिदान दिया और हम एसएम चर्च जोधपुर में आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की इस आराधना में सम्मिलित हैं और उन वचनों को हम सुनते हैं, सीखते हैं वापस से, जो यीशु मसीह ने शरीर पर अपने लास्ट के समय बोले हैं 7 वाणियां, उन पर हम विचार करते हैं और अपने जीवनों को हम वचन रूपी आईने में हम देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थानी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से राजस्थानी साहित्य को लेकर परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य इतिहास और साहित्य रो अंतर संबंध पर परिसंवाद किया गया। इसमें देश भर से आए राजस्थानी साहित्यकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। देश भर के अलग अलग प्रांतों से आए राजस्थानी साहित्य विद्वानों ने बताया कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थानी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य को लेकर दशा दिशा पर चर्चा गुरुवार को की गई थी, जबकि आज मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में इतिहास और साहित्य को लेकर चर्चा हुई। इसमें देश भर से अलग अलग प्रांतों से 20-25 विद्वजनों ने भाग लिया और चर्चा की। साथ ही 5 आलोचनात्मक शोध पत्र सुनाए गए। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजस्थानी साहित्य शोधार्थियों ने भी खूब रुचि दिखाई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थानी विभाग का आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राजस्थानी परिसंवाद के तहत पहले दिन राजस्थानी भाषा साहित्य में भणाई उनकी 10 दिशा माते संवाद हुई और आज रे दिन जो को है वो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य माते और मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य रे खास तौर से इतिहास और साहित्य रो अंतर संबंध कई है। उन बात लेन पूरा प्रदेश लगे टगे 20 लेर 25 जो को बड़ा विद्वान है वे इन विषय माते आपरी बात रख रहा है और 5 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक शोध पत्र भी प्रस्तुत हो रहा है।
तो जयपुर से भंवर सिंह जी सामोर पधारिया है, उदयपुर से माधव जी हाडा पधारिया है। तो पूरा राजस्थान लोग इनमें आया है, भाग ले रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इन 2 दिवसीय परिसंवाद में राजस्थानी का शोधार्थी और विद्यार्थी जिन रूप में बढ़ चढ़न भाग ले रहा, वे आपकी उपस्थिति दर्ज करा रहा, वह राजस्थानी वास्ते, राजस्थानी के भविष्य वास्ते एक बहुत सुखद परिणाम है। और साहित्य अकेडमी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहवा कि जोधपुर राजस्थानी विभाग में इन तरह आयोजन रो सहभागिता निभाने अवसर प्रदान करियो। साहित्य अकादमी नवी दिल्ली और राजस्थानी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के भेड़प में ये 2 दिन रहा 2 परिसंवाद अठे आयोजित करी जिया है। एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य रे भणाई ने लेने है कि उन्हीं दशा और दिशा माते विचार करी जियो। और दूजोड़ो जिको है वो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में इतिहास और साहित्य रो जिको अंतर संबंध है वो कीकर उमें प्रगट हो तो दिखे। इन माते न्यारा न्यारा जगह में सु लोग विद्वान आयोड़ा है जिका इन माते बात करेला। तो मैं समझूं कि काले वाले कार्यक्रम में भी राजस्थानी भाषा साहित्य री भणाई ने लेने बहुत गहरी चर्चा करी जी। उन्हीं दशा और दिशावां ने लेने जी का पत्र वाचन करी जी, अभी बहुत महत्व हुआ। और आज रो कार्यक्रम भी महत्व इन वास्ते रहेला कि मध्यकालीन साहित्य राजस्थानी रो जिको उन्हीं आधारभूत में उमें इतिहास ने कीकर परोटियो गयो है साहित्य री शर्ता माते उन माते बातचीत वेला। तो उनसू राजस्थानी साहित्य रा अध्ययता ने एक नवो मार्ग खुलतो दिखेला, माने उम्मीद है। जोधपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा शुक्रवार सुबह समिति अध्यक्ष संदीप काबरा व प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल के सानिध्य में रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर रामोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल ने बताया कि इस बार भी भगवान राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार भी 400 से ज्यादा झांकियां होगी। यह शोभा यात्रा समाज में जागृति और उल्लास से है। भगवान राम के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली भव्य शोभा यात्रा होगी। डॉक्टर गोयल ने इसमें जोधपुर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल होकर भाग लेने को कहा। वहीं महामंत्री डॉक्टर राजकुमार भील ने बताया कि जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। जन्मोत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न अखाड़े और विभिन्न समितियों जोधपुर के अंदर है वे इसमें शामिल होंगे। बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बार रामनवमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर जोधपुर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की अपील की गई है। आज पूजा अर्चना के साथ विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार, मंत्री परमेश्वर जोशी, पंडित राजेश दवे आदि कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। इस बार भी रामनवमी पे भगवान राम के जन्म दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गत वर्ष की तरह जैसे भव्य शोभा यात्रा थी, इस बार भी 400 से ऊपर झांकियां होंगी। और ये जो शोभा यात्रा है ये समाज में जागृति और उल्लास के लिए है। इस बार भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, और उसके बाद ये प्रथम शोभा यात्रा है। सारे जोधपुर वासियों से निम्न निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर इसको भव्य बनाएं। हर्षोल्लास से श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी के दिन मनाई जाएगी। उसमें शहर के विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न अखाड़े और विभिन्न समितियां जो भी इस जोधपुर के अंदर है वो इस समिति के अंतर्गत राम जन्मभूमि जो समिति बनी हुई है उसके अंदर सारे लोग भाग लेंगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई जाएगी। जोधपुर के सभी नागरिकों को मेरी ओर से निवेदन है इस शोभा यात्रा में उत्साह के साथ सम्मिलित होवें और इसकी जो भव्यता है उसमें अपना योगदान दें। श्री राम जन्म उत्सव को मनाने के लिए जोधपुर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सफलता के बाद ये पहली रामनवमी है, जिसको बहुत भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ मनाने के लिए रामनवमी महोत्सव समिति पूरी
ताकत से लगी है और आज प्रथम पूज्य भगवान गणेश को निमंत्रण देने के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रामनवमी और ये शोभा यात्रा पूरे इस हमारे मारवाड़ में न केवल वातावरण को राममय बनाएगी अपितु हमारे मन में बसे हुए राम को और हमारे स्व को स्थापित करने का काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा ही हम सब कार्यकर्ता मिलकर प्रयास करेंगे। दलित देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की आजादी के बाद आज भी यह वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों ने केवल इस वर्ग को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। दलित अधिकार नेटवर्क संस्थान पिछले कई सालों से दलितों के ऐसे मुद्दे पर काम कर रहा है। दलित हित के मुद्दों को लेकर हमेशा संस्थान सभी सरकारों को समय समय पर अवगत करवाता रहा है, लेकिन आज दिन तक उनकी समस्या और मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह बात आज राजस्थान राज्य संयोजक दलित अधिकार नेटवर्क के तुलसीदास ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 39 के तहत जो बताया गया उन बातों का समावेश आज की राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी गारंटियों में शामिल करें। इस आर्टिकल की पालना सुनिश्चित की जाए। केंद्र और राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। उन्होंने बताया कि अब चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर गारंटियां बांट रही है। राजनीतिक पार्टियां उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में रखें और निदान करें। हमें इसकी गारंटी दी जानी चाहिए। हमारा जो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका मूल उद्देश्य यही है कि भाई भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 39 जो है उसकी पालना सुनिश्चित करें सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। तो अभी वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर गारंटियां बांट रही है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार अपने जो घोषणा पत्र बना रही है, राज्य सरकारें बना रही है या पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना घोषणा पत्र बना रही है, कांग्रेस और भाजपा, वो अपने घोषणा पत्र में हमारी इन मांगों को रखे और हमें भी ये गारंटी दे कि दलित समाज को ये गारंटियां दी जाती है कि हम आर्टिकल 39 पे काम करेंगे, उसका लागू करेंगे। ऐसी सब प्लान सभी राज्यों में बनाएंगे, उस पर एक्ट बनाएंगे। दूसरी जो भूमि की मांगे हैं वो हम सब उनकी लागू करेंगे, समान भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारी इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में डालें ताकि हम लोगों को भी पता चले कि सरकार, ये राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए कुछ अच्छी सोचती है, अच्छी आशा रखती है। फिर हम लोग, रही बात मतदान की, तो अपने अपनी इच्छा से जैसा होगा हम लोग मतदान तो करेंगे। पर हमारी उन राजनीतिक पार्टियों से यही आशा है कि हमारी जो ये मांगे हैं उन मांगों को लेकर के वो अपने घोषणा पत्र में डाले, हमें भी गारंटियां दे ताकि दलित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, गुमंतु समाज के लोग इन पर आसान्वित हो और फिर अगली बार जब चुनाव के बाद उनकी सरकारें बन सकती है तो हम उनको कह सकते हैं कि आपका घोषणा पत्र में ये हमारी मांग थी, इसको आपने मानिएगा, इसको लागू कीजिएगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर समाज जैसे कि आंदोलन करता है वैसे हम लोग भी अपने अपने आंदोलन करेंगे। जोधपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की शुक्रवार को दोपहर में प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के मेडिकल कॉलेज के पास स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक को शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, नगर निगम दक्षिण के महापौर वनीता सेठ सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। जोधपुर संभाग महिला प्रभारी जयश्री गर्ग ने बताया कि आज जोधपुर के बहनों की बैठक रखी गई। उसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। महिला मोर्चा केंद्रीय मंत्री शेखावत को जिताने वाली है। उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निशाना साधा। इस बार महिला शक्ति सबसे ज्यादा वोट देंगे और शेखावत को जिताएंगे। वहीं बैठक में कहा गया कि चुनाव प्रचार में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महिलाएं अपने आसपास और अन्य स्थानों पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करे व मोदी सरकार की गारंटी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा 100 दिन में किए गए विकास कार्यों को आमजन के सामने लाए। बैठक में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह की पत्नी नौनत कंवर भी उपस्थित रही। महिला मोर्चा द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेजा, जयश्री गर्ग, इंदिरा राज पुरोहित, कमलेश गोयल आदि महिला मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इस तरीके से बनाए जो 50-50 एक 5-5 बहनों की टोली बनाई जो 50-50 घर को संभाल ले और वो मॉनिटरिंग करे कि वहां से वोट निकले या नहीं निकले। वोट दिलाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
केड़ो कैंडिडेट को अपने समझाने से आज पूरे राजस्थान में जनता पानी वास्ते ट्राई करेगी वो जिम्मेदार है कांग्रेस 27,000 करोड़ रुपया गरीब सूची राज्य सरकार वाले डिसाइड क्यों करेगा 7,000 करोड़ रुपया में उठा सकते और भी 1,500 करोड़ खाई शर्मनी बात हुई कांग्रेस सरकार के वास्ते 7,000 करोड़ 1,500 करोड़ रुपया एक मंत्री को 3,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की अलग अलग सरकारें ने दिया तो वहाँ एक मंच होगा वहाँ 7,000 करोड़ सब लोग पूरी ताकत में आम जनता के बीच में जाने आम जनता की समझ क्योंकि मौसम भी लगातार गर्मी थे वो आपको सुबह 7 हो गए चालू था 7:11 अपनी नहीं वो बोले बहुत जोरदार मतों से विजय बनाकर शेखावत साहब को अपन दिल्ली भेजेंगे। मोदी जी की 400 पार सरकार बनेगी और यहाँ अपने लक्ष्य दिया है 6 लाख का, तो बहनों 6 लाख से कम नहीं होना चाहिए, अपन ज्यादा ही करेंगे। तो इसके लिए अपन को कमर कस के तैयारी में लग जाना है। हमारे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज प्रदेश महामंत्री एवं जोधपुर संभाग की प्रभारी चुनाव प्रभारी यहाँ पहुंची है जयश्री जी घर, और हमने जोधपुर शहर, जोधपुर उत्तर, दक्षिण सबकी महिलाओं की आज बैठक रखी है जो चुनाव की व्यवस्था को लेकर और चुनाव प्रचार को किस तरह से स्तर तक पहुँचे इसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ बैठक हो रही है और कार्यकर्ताओं को जाकर तो किस तरह से प्रचार प्रसार करना है ये हम व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सभी बहनों को यहाँ एकत्रित किया है और बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है और इस चीज से तय होता है कि आज अब की बार 400 पार और गजेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत बड़ी भारी मतों से विजयी बनके और दिल्ली पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे मंत्री जी को इस बार फिर कैबिनेट मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का फिर दर्जा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जयश्री गर्ग है, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और चुनाव की दृष्टि से जोधपुर संभाग की मैं प्रभारी हूँ। इस दृष्टि से हमारे जोधपुर की बहनों की, प्रमुख बहनों की आज यहाँ बैठक रखी गई है। उसमें हमारे एक ही उद्देश्य है, इस बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, यही हमारा उद्देश्य है और हमें पूरा विश्वास है हमारी जो यहाँ की जो जिलाध्यक्ष है कमलेश जी और लोकसभा प्रभारी इंदिरा जी राजपुरोहित की दोनों के नेतृत्व में महिला मोर्चा अच्छे वोटों से हमारे गजेंद्र सिंह जी को जिताने वाली है। पिछले बार से अच्छे प्रतिशत महिला वोट करने वाली है और महिलाओं ने ठाना है इस बार कि इस बार बिल्कुल पछाड़ के रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ढूंढते ही रह जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं उन्होंने कभी यहाँ के लोगों को संभाला ही नहीं। जोधपुर डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अरविंद माथुर ने अपनी पत्नी डॉक्टर आशा माथुर की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक शीतल जल ग्रह अस्पताल के रोगी एवं परिजनों की सेवार्थ समर्पित किया, जिसका लोकार्पण उनकी माताजी दोतल कंवर द्वारा आज किया गया। इस मौके पर उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम, मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर योगीराज जोशी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान शाहीन, प्रोफेसर डॉक्टर AR कल्ला, शिशु शल्य विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर सुनील कोठारी, डॉक्टर कल्पना महाता, डॉक्टर जयराम रवतानी, डॉक्टर आरिस परिहार, डॉक्टर संदीप चौधरी तथा अस्पताल के अन्य चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी व अन्य कर्मी उपस्थित रहे। इस शीतल जलपान ग्रह से गर्मी के दिनों में अस्पताल में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में आज मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोमर्स मैक्रोज्लोब्लानिया पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका आयोजन आशा सोसाइटी एंड इंडियन माइलोमा एकेडमी ग्रुप द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर RC पुरोहित और सचिव डॉक्टर श्रीमती अविशा माथुर ने भी भाग लिया। डॉक्टर अरविंद माथुर ने सेमिनार के बारे में बताया कि इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोमर्स मैक्रोज्लोब्लानिया पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज की तरफ से इसका आयोजन किया गया। इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोमर्स मैक्रोज्लोब्लानिया को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। आज 29 मार्च
को केयर गिवर्स आशा सोसाइटी, जोधपुर सोसाइटी ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, एसएन मेडिकल कॉलेज और इंडियन माइलोमा एकेडमिक ग्रुप के तहत अपडेट इन द मैनेजमेंट ऑफ वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनिमिया अरेंज किया गया है। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस आशा माथुर ओरेशन होगा, जो कर्नल वाई उदय, जो कि एक रिनाउंड हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट है, हेमेटोलॉजिस्ट है AFMC पुणे से, वो देंगे। इस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है PGI चंडीगढ़ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, प्रोफेसर डॉक्टर हरी मेनन बेंगलोर से और डॉक्टर रूमा मानचंदा फ्रॉम पुणे। इसके अलावा SGPGI से और PGI से डॉक्टर संजीव, डॉक्टर प्रदीप रेड्डी भी आए। यह आयोजन प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस आशा माथुर की प्रथम पुण्यतिथि पर किया गया है। वो खुद एक पैथोलॉजिस्ट थी, जिनका खुद का इंटरेस्ट ब्लड की डिजीज़ में, हेमेटोलॉजी में बहुत था और उनकी इच्छा एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रही है। उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम 2 दिनों में ब्लड कैंसर, पर्टिकुलरली बोन मैरो कैंसर जो है, वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनिमिया और माइलोमा के बारे में जो भी रिसेंट एडवांसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स और हमारे सारी फैकल्टी के लिए यूजफुल रहेगा। राजपूत समाज के राजेंद्र सिंह शेखावत की 5वीं पुण्यतिथि पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई युवाओं के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन पावटा स्थित राजपूत सभा के हॉल में किया गया। भाजपा नेता दीपन सिंह इंदा ने बताया कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शेखावत काफी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंदा ने बताया कि रक्तदान से दूसरे व्यक्ति के जीवन में उत्साह का संचार होता है। जरूरतमंद को रक्तदान किया जाना चाहिए। लोगों को इसके लिए आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। इस पुनित कार्य से बड़े भाई राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत बड़े भाई साहब की 5वीं पुण्यतिथि पर आप सब लोगों के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े भाई साहब बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनकी याद में सभी युवा साथियों और उनके मित्रों द्वारा मिलकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान का कार्य किया गया। रक्तदान जो अपने शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में जाता है और उसकी जिंदगी में एक नवीन ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रकार के पुनीत कार्य से हम अपने बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि जो वो मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे, उनका व्यवहार सदैव लोगों के लिए हेल्पिंग नेचर रहे। जहाँ जरूरत पड़ी रक्तदान के माध्यम से, दूसरे सामाजिक कार्यों के माध्यम से राजेंद्र सिंह जी सदैव युवाओं के, समाज के सभी वर्गों के साथ खड़े रहे। लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 1 के लोग इन दिनों गंदे नाले को लेकर खासी परेशानी, मगर नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा के पार्षद वीरेंद्र एवं नगर पालिका लापरवाही के चलते इन नालों की वजह से वार्ड में आए दिन कोई ना कोई घटना घटित हो रही है। बावजूद इसके वार्ड पार्षद एवं पालिका प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वार्ड नंबर 1 में नगर पालिका द्वारा बनवाए गए बड़े नालों में आए दिन छोटे एवं बड़े जानवर गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं, किंतु नगर पालिका एवं वार्ड पार्षद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुवार देर रात को भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिली, जब एक गोवंश वार्ड के एक बड़े नाले में गिर गया तो ना तो वहां पार्षद ने फोन उठाया और ना ही पालिका प्रशासन की तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाद में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शहर के वंदे मातरम गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा ही गोवंश को गंदे नाले से निकालकर नई जिंदगी प्रदान की गई, अन्यथा वह गोवंश गंदे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा सकता था। ये जो अभी आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने लास्ट टाइम जो बोला था, हर दूसरे तीसरे दिन का काम है, हर चौथे पांचवें दिन का काम है। कोई ना कोई जानवर, कोई गाय, नंदी, कोई श्वान, कुछ ना कुछ जानवर इसमें गिरते रहते हैं और हमको निकालना पड़ता है। अभी भी आपने देखा इस गाय को, इस नंदी को निकालने के लिए ना तो आपके नगर पालिका का ईओ आया है, ना हमारे वार्ड का पार्षद आया है। ना चेयरमैन फोन उठाता है, ना चेयरमैन फोन उठाता है। इतनी बार फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया।
पिछली बार हमने जब कंप्लेन करी थी ये, तो हमको ईओ साहब से हमें ये आश्वासन मिला था कि आपके इस जो आपका ये प्रॉब्लम है नाले का, इसका आपको 2-4 दिन के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा एक वाटर पंप लगवा के। अभी तक उस वाटर पंप के बारे में सिर्फ बोला गया है, कार्य उसको लेके कुछ ना तो स्टार्ट हुआ है, ना कोई बात चली आगे, कुछ भी नहीं है। बस उस बात को उसी दिन करके अब सब खत्म है। वार्ड पार्षद भी उस दिन मेरे पास आया था, बहुत लाल हो रहा था, गुस्से के अंदर भड़का हुआ था मेरे ऊपर कि तूने मेरे बारे में ऐसा बोला है, वैसे बोला है। अब भाई तू खुद आके देख ले, तूने खुद वीडियो देखी, अब बता, हम बोले नहीं तो कहाँ जाएं, क्या करें, किसको बोले? तेरे को उस दिन बोला था तो तूने कहा था कि हाँ ठीक है अब मैं करवाऊँगा। अब आज देख ले, तेरे बोले हुए 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन के अंदर तूने क्या करवाया तू खुद बता दे। और यही घटना है, ये नंदी नाले में गिरा, ये कब गिरा? ये सर 2 घंटे हो गए इसको परेशान होते हुए। और आपने नगर पालिका प्रशासन को फोन किया बराबर, कब अवगत करवाया? मैंने अपनी जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसके बाद नगर पालिका वाले ईओ सर आए थे यहाँ लक्ष्मण, यहाँ गेस्ट हाउस के अंदर आए थे 3 दिन बाद में ही। उनके 3 दिन जस्ट बाद में उसी टाइम मैंने फेस टू फेस उनसे खुद बात करी थी। आज घटना हुई है, इसके बारे में कब अवगत? फ़ोन ही नहीं उठा रहे सर, फ़ोन किया अभी आपके सामने, चेयरमैन को कर लिया वो नहीं उठा रहे, पार्षद को कर लिया वो नहीं उठा रहा है, ईओ को कर लिया वो भी नहीं उठा रहे हैं फ़ोन। मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता को यह मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हम पॉलीथीन वगैरह वगैरह यूज करते हैं उनको बाहर न किसी कचरा पातल में डालें या उनको एक कचरे की गाड़ियाँ थे उनमें डालें और अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। और जहाँ पे भी नंदी गौ माता चोटग्रस्त मिले तो हमारी टीम से तुरंत संपर्क करें। हमारे व्हाट्सएप पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उनसे हमें संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। श्री नामदेव टांक क्षत्रिय समाज की 2 दिवसीय नामदेव प्रीमियर लीग सीजन 1 का आयोजन आज माता कथान स्थित LS सांखला ग्राउंड में आराध्य देव भगवान नामदेव की आरती के साथ हुआ। संयोजक विशाल मोयर, जगदीश ऊंटवाल द्वारा समाज के लोगों, मातृशक्ति और खेल प्रेमियों की मेजबानी में शुभारंभ हुआ। इस सीजन 1 में 6 टीमों द्वारा भाग लिया गया। 6 टीमों के बीच में आज 5 मैच हुए, जिसमें जीतने वाली टीमों के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को 500 रुपए की नकद राशि सुनीता नेगी द्वारा एवं खिलाड़ियों द्वारा मारे गए सिक्सेस एंड बेस्ट कैच पर विशाल मोयल, राजेंद्र सरवा, विष्णु उज्ज्वल, अरविंद अपूर्वा द्वारा 500 की नकद राशि दी गई। आज के मैचों की व्यवस्था में खिलाड़ियों का नाश्ता, भोजन, चाय पानी, पेय पदार्थ राजेंद्र सरवा की देखरेख में किया गया, जो सभी के लिए उत्साहवर्धक था। समाज के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया, जो समाज में मिसाल कायम करने जैसा था। समस्त नामदेव टांक क्षत्रिय समाज जोधपुर की ओर से आयोजित NPL टूर्नामेंट 2024 सीजन 1 की शुरुआत आज हो चुकी है और इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। आज 5 मैच है, कल 1 लीग मैच है, उसके बाद में 2 सेमीफाइनल और जो विजेता टीम होगी उसके फाइनल्स कल शाम को 3 बजे से शुरू है। 3 बजे बाद 3 से 6 के बाद में मैच ओवर के समाप्ति पर एक रंगारंग आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी समाज बंधु आमंत्रित है। विनर के लिए जो विनिंग टीम रहेगी उसके लिए रुपए 11,000 की घोषणा हुई है। स्मृति शेष श्याम सुंदर जी नेगी की याद में हमने 11,000 रुपये विनिंग टीम की राशि रखी है। जो उप विजेता रहेंगे उनके लिए 5100 रुपये की राशि है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2100 रुपये की राशि है और जो 9 लीग मैच होंगे, जो सारे कंप्लीट मैच होंगे, उनके लिए मैन ऑफ द मैच को 501 रुपये की राशि रखी गई है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गणपति वन्नासी रामोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ, रामनवमी पर निकलेगी शोभा यात्रा। दलित देश की आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा, तुलसीदास। चुनाव प्रचार में मातृशक्ति की अहम भूमिका, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आयोजित। SN मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोमर्स मैक्रोज्लोब्लानिया पर सेमिनार का आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।